वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और मेहमानाने गिरामी से तो तारुफ करवाएंगे आपका, लेकिन चूंकि अभी तो पहले जिन मेहमानाने गिरामी से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी और उन्होंने मेरी तस्हीह की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन चूंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकी, मुझे लगा कि इस वक्त नहीं रखना चाहिए, सिर्फ सुनना चाहिए। कहते हैं ना, कभी कभी कोई बड़ा बात करे तो बिल्कुल खामोश होकर सुने, लेकिन तस्हीह करना यूँ भी ज़रूरी है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकूँ, बता सकूँ मैं कहना असल में क्या चाह रही थी। ऐसा ना हो कोई गलत मैसेज जो है वो मेरे नाम से या मेरी तरफ से चला जाए। मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि सांस या कोई भी चीज़, कोई भी काम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, कुन के बगैर हो नहीं सकता। तो इंसान सांस अगर लेगा तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही लेगा। लेकिन जब बच्चा भी छोटा पैदा होता है तो उसको फीड कराना है, उसको चेंज कराना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, या उसको चलाना है, उसको ज़बान सिखानी है, इस सब के लिए उसको एक असिस्टेंट माँ की सूरत में, बाप की सूरत में कोई ना कोई चाहिए होता है। लेकिन सांस लेना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए उसे कोई चाहिए नहीं होता, वो सांस बस ले रहा है अल्लाह ताला के हुक्म से। उसने अपने विल से, अपनी चाहत से, अपनी जान लगा के, जो भी आप उसको कहें, अपनी एनर्जी लगा के वो सांस लेता है। और ज़िंदगी मतलब सांस, सांस मतलब ज़िंदगी। जब आप सांस ले सकते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कहना मैं ये चाह रही थी कि ज़िंदगी का होना सांस से वो है कि आप सांस ले रहे हैं तो आप जिंदा हैं, और ये सबसे बड़ा काम आप अकेले करते हैं। जब आप ये कर सकते हैं तो ज़िंदगी में, दुनिया में सब कुछ आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये तो हो गई जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने किया क्लियर। अब चलते हैं मेहमानाने गिरामी की तरफ। पहले हम बात कर रहे थे डिप्रेशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, लोग परेशान बहुत है, महंगाई बहुत हो गई, क्या करें, योगा की तरफ चले जाएं, काउंसलिंग की तरफ चले जाएं, एक्सरसाइजेस करें, बहुत सारी चीज़ें। इसी में एक फील्ड आती है ज़बरदस्त सी एंटरटेनमेंट। मैं हमेशा से कहती हूँ ये एक ऐसी ज़बरदस्त फील्ड है कि अगर आप बहुत परेशान, एक अच्छा सा ड्रामा देखें, एक अच्छा सा गाना सुने, कोई कॉमेडी सुने और आप फ्रेश हो जाते हैं, या मॉडलिंग देखें, शूट्स देखें, आपका मूड एकदम खिल जाता है। और उसकी वजह ये है कि हमारे माइंड से जो एक डोपामिन है वो रिलीज होता है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। ये काम करने वाले बड़े लोग होते हैं। ऐसे ही दो बड़े लोगों को हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया। हमारे साथ मौजूद है जुनैद खान, मॉडल है, टीवी के और कमर्शियल अदाकार, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है आपके बारे में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ ही खूबसूरत सी लड़की भी मौजूद है हमारे साथ, जिनका नाम है सोनिया आसिफ। ये भी अदाकारा भी हैं और मॉडल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। आपको बुरा तो नहीं लगा सिर्फ इनको खूबसूरत कहा मैंने? नहीं, खवातीन को खूबसूरत कहना चाहिए, ये अच्छी बात है मैंने कहा थोड़े से ऐसे ज़्यादा फीलिंग ना आ गई हो कि ये क्या बात हुई, मैं भी इतना तैयार हो क्या, ब्लैक शर्ट पहनी है, चश्मा लगाया, ऐसे तो कैसे है ना, हो सकता है ना, कभी कभी हो जाता है ना सोनिया। आजकल वैसे आप नोट कर रही है कि पहले सिर्फ लड़कियों को कहा जाता था, खवातीन को, कि उनको अपनी तैयारी का, मेकअप, स्किन और ऐसे और ये परफ्यूम और ये, अब बराबर है सब। तो ये अच्छी बात है, स्किन केयर तो सबका राइट है। हाँ, वो तो जब आपको एक इंसान बनाया है तो उसकी हिफाजत करना और उसको अच्छा फ्रेश रखना, ये तो सबको चाहिए। अच्छी बात है कि ये अवेयरनेस आ गई, इसको आप इनकरेज करेंगे। लेडीज फर्स्ट, ये बताइए क्यों आ गई, क्यों मॉडलिंग खूबसूरत थी इसलिए सबने कहा मॉडलिंग करो, या आपको शौक था? नहीं, मुझे शौक बिल्कुल नहीं था और मुझे ये किसी ने कहा भी नहीं था। एक्सीडेंटली मैं आई हूँ इस फील्ड में। अच्छा। और बस इसी तरह से अचानक वाली एंट्री? अचानक वाली एंट्री मेरी जो एक कज़न थी वो थी इस फील्ड में। ओके। बहुत ज़्यादा उन्होंने भी काम नहीं किया, लेकिन उनके फेसबुक पर जियो के एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे देखा। ठीक है। तो फिर मैं वहाँ गई। इस तरह से मैं काम करती करती आज मैं यहाँ पर। माशाल्लाह। अच्छा, मॉडलिंग पहले शुरू की, अदाकारी? अदाकारी से स्टार्ट किया था। अदाकारी से स्टार्ट किया, फिर मैं चली गई मॉडलिंग में, अब वापस अदाकारी की तरफ आ गई। ठीक। मज़ा ज़्यादा किस में आ रहा है? एक्टिंग में। एक्टिंग में। आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, एक्टिंग में कि मॉडलिंग में? एक्टिंग में मार्जिन ज़्यादा होता है, मॉडलिंग में बड़ा कम टाइम में इतना मार्जिन नहीं होता। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें उसमें इस तरह से रखनी पड़ती हैं आपको कि लाउड नहीं हो सकते आप, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना, आपके चेहरे पे स्ट्रेस नज़र नहीं आनी चाहिए। अब एक्टिंग में तो आपको सब मार्जिन होते हैं, स्ट्रेस भी होते हैं, आपकी आवाज़ की वेरिएशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नो डाउट कि एक्टिंग एक बड़ा फन भी है और बड़ा शोभा भी है। ग्राउंड तो मिल जाता है ना, एक बड़ा ग्राउंड मिल जाता है आपको अपने परफॉर्म आप प्रूव कर सकते हैं अपनी। एग्जैक्टली। और मॉडलिंग में आपके पास इतना वो नहीं है कि आप मार्जिन नहीं है कि बहुत सारा कुछ अपने स्किल्स दिखा सकेंगे, आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स नहीं मिलते। तो आई थिंक सब जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक्टिंग में ज़्यादा मजा आता है। सही। मुश्किल क्या है? मुश्किल एक्टिंग है। एक्टिंग ही मुश्किल है, मुश्किल काम करने में चैलेंजिंग है, पता है। ये चैलेंज इसलिए है कि हर फील्ड के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर नज़र रखना, उनको ऑब्जर्व करना, फिर अपने आप को भूल कर उस कैरेक्टर में जाना, इट्स नॉट ईजी। अच्छा, डिफिकल्ट है। मुझे तो लगने लगा सोनिया की अदाकारी तो हम सब बहुत अच्छी करने लगे हैं। झूठ बोलते हैं इतने मजे से, आसान नहीं हो गई अब?
ऑफिस में लोग ठीक है, जाकर वहाँ झूठ हम झूठ बोलते तो नहीं हैं बोल बहन रहे। भाई। अभी एक कैरेक्टर मेरा है नहीं और मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं सोनिया तो कहीं माइनस हो गई है, वो कैरेक्टर है, हाँ। तो झूठ तो हम नहीं बोल रहे होते, हम तो एक्टिंग कर रहे थे। बाकी ये बात आप सही कह रही हैं कि Overall दुनिया बात में कर रही। हाँ मैनिपुलेट बहुत कर रहे हैं है लोग, ना? बहुत झूठ बोल रहे हैं। इसमें इतनी सफाई से सब भी- acting हम करते भी सब इसी में इंक्लूड है, हाँ। शायद जरूरी हो हाँ, गया मैं भी आज करती हूँ के- ये। हाँ, आजकल बीमार की नहीं होती, झूठ बोल जिंदगी देती हूँ, में बीमार। सेम ऐसे ही सब करते हैं, करना पड़ता है, मजबूरी हो गई है शायद। तो बस ये आप कह सकती हैं कि हम सब जो है वो एक्टिंग Actor, करें। हम सब और बहुत- शेक्सपियर ने बोला भी है, पूरी जो दुनिया Yes. उसने बोला कि ये स्टेज है और बिल्कुल। हम सब एक्टर्स हैं। हम सब एक्टिंग तो कर रहे मैं हैं। अग्री करती हूँ इस बात से। चलिए ठीक हो गया। प्रोजेक्ट्स आपके अभी कोई चल रहे हैं? अभी मेरे प्रोजेक्ट्स अभी कमर्शियल मेरे, आपको पता है कि ज़्यादा कमर्शियल पे मेरा फोकस होता है, तो अभी मेरे HBL का और सुई गैस का और एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, तो उसका एक कमर्शियल वो भी मेरा ऑन एयर है, उसके होर्डिंग्स वगैरह भी बन रहे हैं, HBL के भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और एक मेरा भी सीरियल एक चैनल के लिए है, उनसे मीटिंग हुई है, तो बस वो एब्रॉड का कैरेक्टर है, तो इंशाल्लाह सून वो भी मेरा वो। ज़रूर प्रोसेस में चला जाएगा। सही है। सोनिया के प्रोजेक्ट की अगर बात करें मेरा अभी कुछ- एक ड्रामा चैनल का अगर मैं नाम ले हाँ सकूं नहीं, तो- मैं यही कह रही थी कि चैनल हाँ, का कोई नाम एक नहीं, बीच चैनल में पर निकल गया था एक आध ऑनर है, तो वो ऑनर है। और बाकी जो क्या है आप उसमें ये बता सकती हैं? कैरेक्टर क्या है अपना, कर क्या मेरा है? कैरेक्टर हमेशा मुझे एक फैशनेबल लड़की का ही मिलता है। मैं बाहर से आई हूँ, मैं यूएसए से आई हूँ, जाहिर है कोई बेवकूफ थोड़ी है लगी जिसको हुई है बताएगा। मेरे, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इसी तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो अच्छा, बस कहती भी मैं- नहीं है आपके भाई मुझे कुछ जरा चैलेंज दो, तो बहुत बड़ा दफा कहा है, वो बोलते हैं तुम्हारा फेस ही नहीं है, हम तुम्हें गरीब दिखा ही नहीं सकते, बोलो मिडिल makeup क्लास कर दो दिखा भाई। नहीं सकते। मैंने बहुत दफा बोला है हाँ। ये बात, मैं अक्सर अपने हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि जब आप गेटअप करते हैं तो जाहिर हाँ। बात है। और ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि क्या मिडिल क्लास के खुश शक्ल लोग नहीं होते? ये हाय तो हाय। ऐसा नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, होते ये तो हैं। बड़ी खतरनाक तो गुफ्तगू शुरू ये कर दिया जो आपने। ये जो बोलते कितने हैं- सारे लोग परेशान हो गए होंगे उससे। हाँ, तो चल। वो बोलता है नहीं, तो तुम्हें हम दिखा ही नहीं सकते। ये इस बात पे मुझे थोड़ी सी नाराजगी और रहती है। मेरा भी इससे इत्तेफाक नहीं, मुझे लगता है मिडिल क्लास में ही ज्यादा हुस्न है। ज्यादा वाह। हाँ, है। बड़- हुस्न वो- तो किसी की उनको मेराज मेंटेन नहीं करना है। आता है, और मिडिल नहीं। क्लास वो तो अल्लाह की तरफ से हुस्न मिला होता है, मुझे हुस्न ऐसा तो किसी की लगता है। मेराज तो नहीं है ना। वो तो ये हाँ। नहीं देख रही कि मुझे अमीर के पास जाना है या गरीब, वो तो किसी के पास भी हो सकता है। हाँ। तो इस बात से मैं उनसे डिसएग्री करती हूँ। और आर्टिस्ट जो है वो तो फिर वो आर्टिस्ट है क्या? अगर मेरी पर्सनालिटी ये है, मैं इसको कन्वर्ट करके नहीं उस दूसरे कैरेक्टर में आ रही, तो फिर मैं आर्टिस्ट कहाँ से हुई? वैसे झुंझलाहट होती होगी ना, इस पे गुस्सा आता होगा कि हम चाह रहे हैं कुछ और डिफरेंट करें, इन्होंने एक ही चीज में हमें डाला हुआ है बार बार, बहुत मैं ये होती कर है। सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, आप टेस्ट तो लें, तो ये कितनी मसला झुंझलाहट होता ये है, हमारे यहाँ पता है क्या छाप लगी हुई है, आपने कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा कर लिया ना, बस पुलिस वही का कर स्टैम्प लिया, लगे। डॉक्टर को कर लिया, कोई ऐसा आपने कैरेक्टर कर लिया ना, उसके बाद वो कहते हैं कि यार इसने बहुत अच्छा किया था, उसको बुलाओ। यार मतलब जब उसने अच्छा किया तो उससे दूसरे भी करवाओ। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट एक ही कैरेक्टर में जाके फंस गए, तो ये बहुत नहीं, सारे झंझलाहट के सभी होनी ऐसे चाहिए ही और हैं, होती एक ही है। किस्म के acting। झंझलाहट इस वजह से होती है कि भाई मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझसे करवाओ तो सही, क्योंकि डायरेक्टर को हम कहते हैं ना कि पत्थर से भी काम ले ले, तो आज तो डायरेक्टर ही पत्थर हो गए। डायरेक्टर नहीं, दैट्स ट्रू। वो मेहनत करने के मूड में नहीं है, उन्हें है कि बस जो पैटर्न चल चल रहा है। जो पैटर्न चला आ रहा है उसको बस लेकर चलते जाएं। तो कुछ ऐसा खास करने के लिए है हाँ, नहीं। मैं यही कह रही थी कि ये जिम्मेदार कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं कि डायरेक्टर्स हैं कि बस रिस्क नहीं उठाना? आई थिंक हम सब हैं। नहीं, आप तो हम कह रही हैं, सब आप लोग कहते हैं, बात करते हैं कि भाई मैं ना ये बताता हूँ हम आपको करना इसका। चाहते हैं। होता ये है कि अब जो प्रोडक्शन हाउसेज है ना, इसमें क्लासें बना दी गई हैं। एक क्लास जो है ना, एक बहुत ही जो उसका प्रोडक्शन का हेड होता है वो लेके दे देता है कि भाई ये हैं, और उसके अंदर फिलर जो है ना वो एडी के हवाले कर देता है उसके नीचे जाकर। अब एडी क्या करता है, एडी तो बस जी फला में उसको मैंने बुलाया था, इसको बुला लो, तो वो जो है ना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ पर काम हमें सही मानों में मिलेगा। यहाँ पे ये लॉबी वजह है। सिस्टम है। हाँ, Lobbies ये बनी तो हुई मैं हैं। ये जो आपकी गैदरिंग में उसको काम बस, मिलेगा, और जो हाँ। नहीं है वो Exactly. जो ये है वो सब struggle जगह है, सोनिया, ये सब जगह है। अग्री। ये तो ये सिर्फ इसमें नहीं है, Agree, हमारी ऐसे ही है। एक्टिंग में या मीडिया इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, हर लेकिन जगह ऐसे अगर ही है जब तक कि आप आपने बना किसी के से कुछ करवाएंगे नहीं, वो तो फिर वही करता चला आएगा ना। तो फिर आपकी डायरेक्टरशिप कहाँ है? हाँ, सही बात है। नहीं, थोड़ी वो सी मेहनत डायरेक्टर्स को भी कर लेनी चाहिए कि हाँ हम चांस तो दें। बिल्कुल सही बात क्या है। होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो आप उससे दूसरे कैरेक्टर दे दें, नहीं करवाएं फिर वो। टाइम नहीं है ना, अभी हम पिछले घंटे में यही बात करें, टाइम नहीं है किसी के पास, जल्दी बहुत है दरअसल। अब जी। तो वो टाइम फिर ही टाइम है। इसलिए अभी तो आई थिंक मीडिया में इतना काम हो भी नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, मीडिया में तो इतना time काम है, नहीं क्यों हो रहा? नहीं? नहीं, कौन काम तो जिम्मेदार है हो इसका? रहा है, काम हो रहा है। नहीं कौन काम हो रहा है, बहुत काम slow इस है। सेंस में ये कह रही होंगी कि नहीं हो रहा कि जैसे रमज़ान आ जाते हैं या रबीउल अव्वल के महीने आ जाते हैं,
उसमें थोड़ा काम स्लो होता है। अदरवाइज जाहिर है जितने चैनल बढ़ते जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के चैनल तो बहुत बहुत हैं। है। एग्जैक्टली उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, उनकी टाइमिंग, उनके स्लॉट चाहिए उनको। काम तो हो रहा है, बस बात यह है कि जिसको मिल रहा है वो कर रहा है, और बाज़ जगह इंतज़ार कर रहा है इंसान। सही। अच्छा, जो चेहरे हैं बस हैं, जो हीरोइन है वो हीरोइन है, वो सारी जिंदगी बूढ़ी हो जाएगी लेकिन वो हीरोइन ही रहेगी, मेकअप वेकअप करके उसको दिखाएंगे कि ये हीरोइन है। और हीरो के साथ भी ऐसे ही है, वो बूढ़ा हो गया लेकिन उसको ऐसे जबरदस्त बेहतरीन गेटअप में लेकर आए कि वो हीरो ही रहेगा। ठीक है, काम इन अ सेंस नहीं है, क्योंकि I think सवाल तो मैंने कोई और किया, काम की तरफ नहीं, मैं आपको मैं भी उसी बात पे हूँ। ये वही थी अभी तक आपकी गाड़ी निकली नहीं। आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत से प्रोजेक्ट्स बने पड़े हुए हैं। हाँ। क्योंकि स्टेबिलिटी हमारे अभी इस वक्त मुल्क में थोड़ा सा शेक हुई हुई है। हाँ। तो कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, जो पहले काम है उनकी पेमेंट्स हो नहीं रही, तो सबने होल्ड करवाया। सही, ठीक है। अब जो मेरा सवाल था, जो मैंने इनसे पूछा था, वो जरा बताया। दोबारा कीजिए सवाल आप। जो हीरोइन है ना, उसकी एज हो गई, वो बूढ़ी हो गई, लेकिन उसको ऐसा गेटअप करके आज भी हीरोइन ही लिया जा रहा है। सेम हीरो के साथ भी यही हो रहा है, क्यों? मेंटेन किया हुआ उन्होंने अपने आप को। अरे भाई मेंटेन तो नहीं, करके सही किसी को बता भी ले आते हैं, मेकअप किस लिए है? वजह ये है कि भाई देखें, ये सारा डिपेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर। स्टार वैल्यू, कास्ट वैल्यू। अब ये लोग नहीं देख रहे कि चेंज लेके आए हम, कभी चेंज लाओ, ऐसा चेंज लाओ कि उसकी स्टोरी भी अच्छी हो, डायरेक्शन भी अच्छी हो, और सारा कुछ बहुत अच्छा होता है ना, तो डेफिनेटली वो काम अच्छा हो जाता है। लेकिन वही वाली बात है कि मार्केटिंग में वो चेहरे बिक रहे हैं, इसलिए वो मजबूर हैं कि भाई जब ये लेंगे तो चैनल चलेगा, हमारा चैनल पे पैसे आएंगे। दैट्स व्हाई। सही। नहीं, वैसे आप लोगों की कोई जो एक्टर्स हैं सारे, उनकी कोई कम्युनिटी, कोई बैठ के बात करें, कोई जरा कुछ नहीं होता ऐसा, कोई यूनियन बन जाए, जरा ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा चेंज लाइए, रिस्क उठाइए, कुछ नहीं ऐसा होता है। बस सब लोग जिसको जो काम मिल गया बस वो कर रहे हैं। एक दफा ऐसा हुआ था कि PTV पे ना बाकायदा स्ट्राइक कर दी गई थी। आहा, अच्छा। और सब लोगों ने ये अहद किया था, 4-5 सेंटर से, कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम काम शुरू नहीं करेंगे। लेकिन वही वाली बात होती है, किसी को ज़्यादा बड़ी ऑफर हो गई, वो स्लिप हो गया। हाँ, तो इसलिए ये इत्तेहाद बन नहीं सकता। नहीं बन उनको ना ऑल्टरनेट मौजूद है, फौरन कहेंगे ओके आप हटा दें, इनको ले आए। बिल्कुल सही कह रहे ऑप्शंस हैं। इतने हैं ना कि आप वो कर नहीं सकते। अच्छी सी एक ऑफर दे दी और वो तो बस, तरसा वही है, कोई बड़ा जाहिर बात है। कैरेक्टर मिल जाए मुझे, जाहिर वो बात टूट है। गई। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। अच्छा सुनिए, किसको कौन पसंद है एक्ट्रेसेस में आपको, क्या लगता है कि ये बंदी है जबरदस्त, क्या इसका काम है? बहुत सारी है, सबा कमर है, माहिरा मुझे बहुत अच्छी लगती है, अभी हानिया जो ट्रेंडिंग पर है, शी इज वेरी क्यूट। तो आई थिंक सब क्यूट हैं, सब प्यारी हैं। नहीं, एक्टिंग जो मुझे है वो सबा कमर की अच्छी लगती है। सबा कमर की अच्छी लगती है। और खुद क्या लगता है आपको कि आप सीरियस एक्टिंग ज़्यादा अच्छी कर सकती हैं, कॉमेडी या क्या? आई थिंक मैं सीरियस ज़्यादा अच्छी कर सकती हूँ। ठीक है, कॉमेडी का शौक भी नहीं? नहीं, मैंने कॉमेडी किया भी है किया है मैंने काम, लेकिन मुझे लगता है सबका एक अपना वो होता है ना कि मैं ये काम ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। हाँ, क्योंकि आप सीरियस भी बैठी हैं। आई थिंक कि मैं सीरियस, हाँ मैं देख रही हूँ आपको बहुत सीरियस बैठी हैं आप बताएं। मुझे फ़ाद मुस्तफ़ा ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छी एक्टिंग करता है। और बिल्कुल हानिया आमिर। आप अभी ड्रामे की वजह से नहीं, वैसे पहले वो स्टाइल है, काम अच्छा। करती अच्छा है वो। सही। चले, सीरियस या कॉमेडी? मुझे नेगेटिव मुझे बहुत अच्छा, उसमें मैंने किया भी बहुत। मुस्कुराई है सोनिया, जैसे आपने नेगेटिव बोला, अच्छी खासी सीरियस बैठी थी। असल मार्जिन वाली बात होती है ना, आपके पास मार्जिन उसमें ज्यादा होता है। अच्छा, क्योंकि मेरे अंदर की जो फील आती है ना, उधर उनको करवा ले इनसे एक लाइन कोई नेगेटिव, सेटिस्फेक्शन उनको उसमें मिलती होगी ना। हाँ, अभी इनसे कोई जरा नेगेटिव तो बेहतरीन सा डायलॉग बोलिएगा। हाँ, बोलते हैं। हाँ, डर जाए सोनिया, उठ के वहां भाग जाए। मैं मानूंगी क्या एक्टिंग की है भाई। देखो, मैंने कहा था ना, मेरे रास्ते में अगर आए तो तुम्हारा निशान नहीं मिलेगा। और जैसे कि तुम्हें पता है कि पहले अरसलान का क्या हाल हुआ, टक्कर ली थी मुझसे, टक्कर। यहाँ राजू का राज चलता है, समझ गए? लेके जाओ इसको। जबरदस्त। अरसलान बोला, मैं डर गई। अरसलान ने देख लिया अरसला का क्या हाल किया था। मैं कही क्या बोलने वाले, खुशबू ने नून लगा दिया इन्होंने आखिर में। हालांकि नून लगाना इतना अच्छा भी नहीं है आजकल। कितना करीबी लाया हूँ मैं आपको। हाँ, याद रखा मैंने। मैंने कहा
ये क्या कहने लगे। हाँ, मैंने कहा क्या, मैंने क्या कर दिया, उन्हें भी पता मेरा चल- पिछले प्रोग्राम की कोई बात याद आ गई शायद इनको, ज्यादा बोल दिया था, इस दफा बदला लिया जाएगा। नहीं लेकिन मैंने आपको याद रखा अपने डायलॉग। सही है, नहीं नहीं आपने नून लगाया है, मुझे ये याद रहेगा। चलिए सोनिया, अगर मैं आपसे कहूँ जरा कोई एक सीरियस सी लाइन बोल दें। अपनी ड्रामे मैंने की तो कोई- सारी लाइन से आई थिंक अरे आप तो हैं ही serious, नहीं, कोई मुश्किल काम देना मैं चाहिए। सीरियस हूं नहीं, अभी मैं सीरियस होने की प्रिटेंड नहीं नहीं, आप कॉमेडी की अपनी अपने प्ले की कोई एक लाइन बोल दें। अभी तो मुझे ये दुनिया एक स्टेज है, मैं बोल रही हूँ, करके दिखाएं तो कैरेक्टर में आ जाएंगी। अभी तो आपने ही कहा था कि क्या कौन सा डायलॉग चाह रही हैं आप, सीरियस? आपका जो आपको मजा आ रहा है, जो आप आसानी से कर लें, मुझे तो ऐसा कोई डायलॉग अपना अपने याद ही किसी नहीं आ रहा। ड्रामे का कुछ भी, या किसी से आप इंस्पायर हैं, किसी ड्रामे का मुझसे बात डायलॉग, कर लें कोई सीरियस। हानिया का ही कोई डायलॉग आपको अच्छा लगता है? मैंने वो कुछ भी। ड्रामा देखा नहीं है, और मैंने मैंने बस उसके मैंने नहीं हम देखा। वो बदनसीब लोग हैं जो इस वाली गुफ्तगू में पार्टिसिपेट ही नहीं कर Participate नहीं सकते। मैंने कहा देखूंगी, एक दिन मैं देखूंगी, एक साथ सारी देख लूंगी। मैं भी यही चाह रही हूँ जब वो पूरा खत्म हो जाए फिर YouTube पे जाके सेम देख मेरा लूंगी। भी अभी यही वो है। शुरू की 4 देखेंगे, आखिरी वाली 2 देखेंगे, समझ आ जाएगा बस। और वैसे सारे तो अब इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, आई थिंक देखने की जरूरत भी नहीं होती, हाँ, छोटे बिल्कुल। छोटे क्लिप्स देखकर आपको समझ बस में आ ये जाता है। इस पर बड़ा जबरदस्त एक सवाल मैं करूंगी, लेकिन अभी आपकी जरा क्या check। लाइन बोली, चले कुछ आपके भी। साथ ही कोई लाइन। जी जी, सीरियस बोलना है? just मैंने मैं आपसे आपका- कहा था ना कि अपने काम पे तवज्जो दें, लेकिन आपको कोई दिलचस्पी नहीं अपने काम से, क्यों? सर मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, पता नहीं आपको मेरा काम क्यों पसंद नहीं आता। असल में आप पर्ची वाली लड़कियों से ज्यादा खुश होते हैं। सीरियस में कॉमेडी, ये जबरदस्त था। ये आप लाइन आपने कॉमेडी की भी दे दी, वाह वाह, ये very जान good। पहचान है आप लोगों की पुरानी? नहीं मैंने तो उस जुमले के बाद तो बोला। ऐसे अच्छा खैर, हम ड्रामे पे आ जाते हैं। अभी जो मैंने सवाल किया था कि हम भाई शुरू की 2 किस्तें देखी आपने और एंड की 2 किस्तें देखी, बीच में एक आध कोई देख ली, समझ आता था ड्रामे में क्या होगा। ये आपसे पहले कौन आया था हमारे पास, कोई अदाकार, उन्होंने बड़ा गुस्सा आ गया था, ऐसा नहीं है बहुत काम हो रहा है ड्रामे में, मुझे अगर ऐसे लगता है तकरीबन सारी कहानियां एक जैसी हैं। आपने 2 किस्तें देख ली, आखिर की 2 देख ली, बीच में एक आध देखी, आपको समझ आ जाएगा यही हो रहा है। चेंज क्यों नहीं आ रहा, या आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? मुझे लग रहा है वही लव स्टोरी, कोई विलन आ जाएगा, या फिर सास बहू की लड़ाई आ जाएगी, या 2 शादियां हो जाएंगी, कभी आदमी की 2 शादियां हो जाएगी, कभी बस, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। हालांकि बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, उस पर ड्रामा नहीं बनता है, बिल्कुल बनना किसी की चाहिए। बिजली कट रही है उस पर ड्रामा नहीं बनता, बैन टैक्स से हो मर रहा है इंसान उस पर नहीं बनता, बिल्कुल, किसी को जॉब नहीं मिली सालों, ये है ना रियलिटीज तो। लेकिन सास बहू, 2 शादियां, लव, फिर कोई विलन, इससे निकल ही नहीं रहे। तो ये क्या असल में कंटेंट जिंदगी बच्चों से- को क्या दे रहे हैं, मतलब जिंदगी से करीब तर जो चीजें होती हैं ना, जो आपकी लाइफ में आपको टच कर रही होती हाँ। हैं, जैसे सीरीज होती थी वो, एक जमाने में हमने देखी पसे आयना की एक सीरीज, क्या बात थी उसकी, ये क्या थी, उसमें- क्या बात थी, बताएं हमें उसकी भी, ये हमने नहीं बात देखी। थी, उसकी ये बात थी अच्छा। कि उसमें जो है ना, जो जिंदगी में लोगों के मसाइल होते हैं ना, जैसे भी आपने सबके जी, बताया बिल्कुल। ना, हाँ। तो वो हर एक एपिसोड उनकी अलग स्टोरी होता था, हाँ। तो लोग बड़े शौक से देखते थे उसको, और उसका एंड वो एक मतलब मैसेज होता था कि ये गलत चीज़ है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होके एक सुपर हिट सीरीज बनी वो। तो इस तरह की चीज़ें अब कम हो गई हैं। सीरीज अगर स्लॉट होंगे ना, तो लोगों को नई चीज़ें, नए सब्जेक्ट नजर आएंगे, और उसके बाद सीरियल भी। मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं अर्सला, बनाते पता है रियलिटीज प्रॉब्लम पे? क्या कुछ कह रही है है? सोनिया जी। प्रॉब्लम ये है कि रिस्क कोई लेना ही नहीं चाहता, और फ्रीडम हमारे मुल्क में है नहीं। एक प्रोड्यूसर इतना पैसा लगा के कुछ भी बना दे और वो चले ही ना, तो उसका तो फिर पैसा डूब गया ना, तो वो रिस्क क्यों लेगा? तो वो इसलिए वो सेफ गेम तो ये सर्विंग नहीं है, ये भी कमाना ही है। मुझे तो लगता है तो कौन, आपको क्या लग रहा है, सब कमा ही रहे हैं, ठीक है ना, कौन लेकिन रिस्क लेगा? बातें तो सब बहुत अच्छी करते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी बातों को की कुछ हद सर्व तक भी है। करने का, सर्व करना क्योंकि चाहिए। बच्चों के लिए आप क्या दे रहे हैं, छोटे बच्चों को क्या दे रहे हैं? ये जो अभी ड्रामा जिस बिल्कुल पे ऐसा हम ही। बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल दे रहे हैं, इधर ही बच्चे घूमते देख भी नहीं रहेंगे। रहे बच्चे, सॉरी टू से, वो टीवी देखते हैं, वो देखते कहते हैं ये क्या है। बच्चे देखते हैं, हंसते हैं, ये सीखते हैं, उससे मजाक बनाते हैं, अच्छा भाई यही है। हाँ, बच्चे बिल्कुल मजाक उड़ाते और हैं, बच्चे सही है। इतने, आजकल के तो इतने बच्चे प्रैक्टिकल हैं बहुत। कि उनको पता है बिल इतना जैसे आया है मोबाइल ने और आपको बिजली पता का है, उनको ये बड़ा- लाइट बंद करनी है, और मतलब क्या, अब उनकी स्किल्स वो नहीं रही, अब ये मोबाइल ने उनको बहुत चेंज कर दिया, वो समझते हैं अच्छा बुरे, अच्छे समझदार बुरे हो को। आप सही कह रही हैं, बच्चे भी मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं, बिल्कुल। तो अब वो ये सही कह रही है ये भी कि वो अब मार्केटिंग वाला मसला है, जो पैसे चाहिए उनको उसमें देख ही नहीं रहे। अब पता है क्या है बात, ये है उसमें भी एक लॉबी सिस्टम है, प्रोडक्शन हाउस में जो प्लेज है ना,
ना, उसमें भी चंद लोगों का कब्जा है, तो वही वो लेके आते हैं, प्रोड्यूसर को पकड़ के लेके आते हैं, किसी जगह बैठते हैं, डन होता है और कहते हैं चले जी, जो पैसे ज़्यादा दे रहा है और उनकी शराइत मान रहा है। अभी एक दफ़ा मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार वो बाहर करके आए हैं पहले भी ना सीरियल वगैरह, तो उन्होंने कहा चले यार मैं एक सीरियल अब दोबारा करता हूँ। तो एक चैनल से उनकी बातचीत हुई, तो मैं भी उस मीटिंग में शामिल था। तो अरसला उन्होंने ये किया, कहने लगे कि उनकी तरफ से जो उनका नुमाइंदा आया था रिप्रेजेंटेटिव, तो कहने लगे कि देखें जी आप अपने पैसे हमें दे दें इतने, और उसके बाद जो है ना हम कास्ट भी आपको हम ही देंगे, उसके अलावा स्टोरी भी हमारी होगी और सब कुछ करना। नहीं भाई, मैंने तो प्रोड्यूस के साथ साथ मैं उस पर आऊँगा, मेरा पैसा लग रहा है। कहने नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रॉफिट और मार्जिन मिल जाएगा। अब आप सोच लें कि क्या आएगा, वही जो चाहेंगे वो ये एक जैसी कहानी चलती रहेगी, ये वजह है। जो उनकी लॉबी में है वो आ जाएंगे और बाकी सब ठीक हो गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, और जैसे कि मैंने कहा एंटरटेनमेंट की फील्ड, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में अदाकारों का? बहुत अच्छा मुस्तकबिल है अब तो। अच्छा, और अब समझदार लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, हाँ। इसलिए वो कैरियर बना रहे हैं। हर किसी के लिए या किसी के लिए नहीं, जिसमें टैलेंट है, टैलेंट है, समझ देखें, पता है क्या है इसमें लोग ना ऐसे। सोनिया आप मानेंगे जिसमें टैलेंट है? नहीं, टैलेंट तो काउंट करता है। देखिए अगर कोई किसी रेफरेंस से आ भी रहा है तो वो एक प्रोजेक्ट में आ जाएगा, अगर उसकी स्किल्स नहीं है, उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो लोग उसको कुछ लोग जो बड़े हम सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस वगैरह देखते भी हैं कि बड़े ही टैलेंटेड होते हैं, वो अपनी वीडियोस भी बना के भेज रहे होते हैं और कहते हैं नहीं मिलता काम। एक आध दफ़ा मिला, कोई छोटा सा कैरेक्टर करवाया, देख भी लिया, लेकिन नहीं दिया। प्रॉब्लम्स तो हैं, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ऑफ कोर्स। जिसको मार्केट में दिखाना चाहते हैं, इन करवाना चाहते हैं, वो हो जाता है वो टैलेंट। फिर आप जाहिर बात है, वो कहते हैं ना काम करते करते आप सीख ही जाते हैं, तो नहीं भी टैलेंट होता तो वो उसको काम करना आ जाता है। और जो टैलेंटेड लोग हैं नहीं है अगर वो उस सिस्टम में, उस लॉबी में, तो बेचारे एड़ियाँ रगड़ते रहेंगे, काम नहीं मिलेगा। फिर दूसरा सुनिए, एक और चीज़ भी है असला कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपनी वीडियोस बना लेते हैं, टिकटॉक बना लेते हैं और दूसरी चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन उसमें और उधर के काम में बड़ा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान। तो वो जब चाहते वो समझ ये रहे होते हैं कि हम ना बहुत अच्छा कर लेंगे। वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक तो जब जूनियर को जाता है वैसे ही उसको तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे होते, और इस तरह से कोई जाता है वो समझता है मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन वहाँ जाके वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि वो तो एक करीबी चीज़ पे लिपसिंग कर रहा होता है या कोई ऐसी चीज़ कर रहा होता है, लेकिन जब उसको खुद बोलना है, चीज़ें सारी उसके सामने आती हैं ना, तो वो नहीं कर पाता। लेकिन नहीं, अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और कुछ चेहरे तो मैंने देखे भी हैं जो वहाँ पे बहुत वायरल है, और वो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी नजर आए, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा भी हो रहा है, कामयाब जैसा नहीं है। अरे आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली दफा जब आप आई एक्टिंग करने के लिए, कैमरा ऑन, शक क्या किया? डायरेक्टर थे मेरे शाहिद नकवी, हाँ मुझसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा था, मैं कैमरा फेस ही नहीं कर पा रही थी। एक तो वो भी पूरा दिन का उन्होंने काम किया हुआ था, मेरे सीन्स जो थे वो एक कैमियो कैरेक्टर था, लास्ट वाले सीन से वो थक भी गए थे, और मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही थी, उन्होंने मुझे डांट दिया, मुझसे तो डायलॉग भी डिलीवर नहीं, जो आप रोई होंगी, मैं शुरू हो गई, मैंने बोला मुझे करना ही मैं समझ सकती हूँ, ये हम शौक से मैं नहीं आई थी, मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी, तो मैंने बोला मुझे नहीं करना। एनीवेज वो करवा कर लिया, वो सीन्स हो गए, लेकिन बहुत बुरे हुए थे। अब मैं वो कभी किसी को दिखाती भी नहीं हूँ, लेकिन खुद देखती होंगी तो मतलब मैंने बोला मैंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन फिर आप मिस्टेक्स कर ही सीखते हैं, घर बैठ के नहीं आप सीखेंगे, आप कुछ भी काम करने के लिए एक्सपीरियंस होगा तो उससे ही आप सीखेंगे। क्या कहते हैं, एक्टिंग सीखी जाती है? बिल्कुल सीखी जाती है, तो मुसलसल सीखी जाती है। अच्छा। बल्कि इसका अमल ही सीखने का ही है एक्टिंग में। ठीक है, मीडिया मतलब ये जो आर्ट की फील्ड है उसमें आप सीखते हैं, या आप होते हैं आर्टिस्ट? देखिए ये तो रोज़ ही एक नई चीज़ है और नया काम आपने सीखना है। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, जितनी आपकी स्टडी अच्छी होगी, और कॉन्फिडेंस है ना मेन चीज़, बिल्डअप उसी वक्त होता है जब आप आर्ट सीखना है आपने या कैरेक्टर को सीखना है, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अच्छा देखिए, आर्ट सीखने के लिए ये सही कहा है आपने, बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग जो बात है। बिल्कुल आर्ट वो तो बहुत ही पैशनेट होगा, हाँ। लाजमी वो बहुत ही पैशनेट होगा, उसको एक्टिंग के बाद उसको डायरेक्शन में भी जाना होगा, उसको बहुत कुछ इसमें करना होगा। तो मुझे तो खैर आर्ट से नहीं, एक्टिंग वाली साइड मुझे सही है। क्या कोई कैरेक्टर मिल इतना जाए अजीज रखो कि जी संभल जाए, हाँ। इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए, बस मैं इसको आसान अल्फाज में कह रहे हैं, अपनी चादर देख के पैर फैलाओ, ठीक? यस
शॉर्ट ब्रेक का वक्त हो चुका है, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। फिर से करेंगे खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और सोनिया, हर जो आर्टिस्ट होता है, एक्टर होता है, कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो उसकी ख्वाहिश होती है कि ये ज़रूर मिले, वरना मुझे लगेगा कि जो तस्कीन होती है आर्टिस्ट की वो नहीं हो पाती। वो कौन सा कैरेक्टर होगा आपके लिए? चाह रहा है कि मैं एक मांगने वाली का कैरेक्टर करूं। ये सारे हसीन लोगों को फकीर बनने का शौक क्यों है? ये मैं 2-3 लोगों से मैं सच्ची हमारे नेचर में है ना, पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी, तो हम बेकारी हैं, हम तो भिखारी हैं, बेकारी हैं हम। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं उसको स्क्रीन पर देखूंगी भी कि हम लोग कैसे कितना प्राउडली भिखारी हैं। बिल्कुल कितना प्राउडली है। देखिए, ये लोग से बड़े-बड़े प्राउडली मांग सकते हैं, तो हम कह क्यों नहीं सकते? हाँ, ये भी बात सही है, हम भी मांग ही रहे। खैर, अच्छा, खैर, आपको ये शौक है कि एक दफ़ा आप क्या चाहते हैं कि ये काम मुझसे करवा लें, वरना मुझे लगेगा ही नहीं कि मैंने एक्टिंग की है। मुझे ना अंधे का कैरेक्टर, ओए मैंने दिल चाहता है कि मैं वो कैरेक्टर करूं कभी। रीजन क्या है इसका? ये तो आपको बताना पड़ेगा, नफ्सियात का इलाज शुरू हो जाएगा इस वक्त। इसलिए मैं करना चाहता हूँ हाँ। कि मैंने बहुत करीब से ना ऐसे लोगों को देखा है, तो उनके जो एहसासात है ना, वो मतलब ऐसा लगता है कि देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ताला ने अक्सर सलाहियतें दी हुई। बिल्कुल, ये कहते हैं जी, जिनकी आंखें बंद होती हैं उनके अंदर की आंख खुल जाती है। वो मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें, वो फील जो अंदर होती है ना, एक अंधे के। खौफ नहीं आता आपको? मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से। खौफ तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले, हाँ। कि अल्लाह पाक तूने हमें हर नेमत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह। फिर मैं वो देखता हूँ उनको और मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने इस हालत में भी खुश है। उसमें जो भी कमी अगर है, हाँ। तो उस हालत में भी खुश है, तो अल्लाह ने क्या सेटिस्फेक्शन उसमें डाली हुई है जो वो खुश है। बिल्कुल। तो इससे भी सबक लेते हैं ना हम। अच्छा, बचपन में कभी किया है आपने ऐसे आंखें बंद करके? हर बच्चा करता है, मैंने बहुत किया। हाँ, और अभी तक भी मेरा दिल चाहता है कि मैं आंखें बंद करूं और अपने रूम्स और ये सब चीजें मैं पट्टी बांध के नहीं खेलते थे? नहीं, वैसे भी खो मेरा क्या तो ऐसे ही दिल चाहता है कि मैं आंख बंद करूं और अपने 2-3 कमरों में ऐसे घूमूं और खुश हो जाऊं कि हाँ, मैंने जबरदस्त तुक्का लगाया। मैं तो ना अरसला सच्ची बात बताऊं, मैं गाड़ी भी जो है ना, बार दफा आंखें बंद करके मुझे याद होता है कि मैं यहाँ तक चला ली। ये बहुत डेंजरस है। ये क्या बात है? अच्छा, ये तो सुनो, मासूम बच्चे अगर बात कोई तो देख सुनो, रहे होंगे, बात तो सुनो। क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर स्ट्रेट रास्ता है, उधर से किसी ने नहीं आना, जैसे हमारे ना, मुझे नहीं, पता है, नहीं, लेकिन ना ऐसे ऐसे मासूम लोग हैं इस वक्त, आपको नहीं पता, सब करेंगे आज नहीं, प्रैक्टिस, नहीं, नहीं, आपके सर कोई जाएगा। ना करे भाई, हाँ, ये गलत बात, ये गलत, ये ये वो तो- काट भी नहीं सकते, लाइव जा रहा है। नहीं, ये क्या किया है आपने? थोड़ा सा किया है, लेकिन ज्यादा नहीं किया। नहीं नहीं, कभी नहीं किया है। अब आप ये सोच लें कि मुझे कितना शौक है वो करने का। हाँ, आपने पूछा बिल्कुल था ना। बिल्कुल अंदाजा हो गया मुझे, लेकिन ये ना कीजिएगा, और ये कभी नहीं करना चाहिए। आपका भी दिल चाहता है कोई ऐसा खतरनाक काम करने नहीं, का? मेरा बिल्कुल कोई दिल बहुत नहीं अच्छी समझदार लड़की है, समझदार होती बिल्कुल नहीं है, है ना? हाँ, बहुत। चाहता। ऐसे रिस्क लेने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं। ये नहीं होता कि सिर्फ आपको नुकसान, आपसे किसी और को पहुंचे, वो ज्यादा जो है हाँ, वो सही बात है। अपना तो फिर इंसान थोड़ा भूल जाता है कि मैंने जो किया खुद किया, खुद भुगता, अब लेकिन कोई और क्यों भुगते? आप मेरी गलती कोई और भुगते, किसी और का नुकसान, ये मुझे बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक बीमारी भी पता है आपको, कभी कभार किसी को सोते में ना चलने की आदत है, लाइक वो देख ही हाँ नहीं जी, रहा, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल। चल रहा होता है वो, लेकिन सही जगहों पे सही चीजें उठा रहा होता है। वो तो उनकी सेंस होती है। वो सेंस है क्या हाँ, ना? क्योंकि दरवाजा खोल के वो लोग बाहर चले जाते हैं। कितनी कहानियां और इतने लोगों से हम सुनते ऐसा हुआ हैं है। कि एग्जैक्टली उन्हें पता होता है कि सीढ़ी आएगी तो फिर दरवाजा आएगा, तो फिर उसे खोलेंगे, कुंडी खोलेंगे और फिर वो बिल्कुल, बाहर बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो खैर कोई अलग ही चीज है, मेरा ख्याल है। इसमें मुझे तो तो ड्रामा बनना चाहिए। हाँ, ये इन्होंने दे दिया आइडिया। आप खुद बनाए भाई, क्या लोगों पे शिकायतें लगा रहे हैं? खुद क्यों नहीं बनाते आप लोग कोई ड्रामा? बिकेगा नहीं। अब खुद ही बिक्री कर लॉबी है ना, बताया तो था। दूसरों को कहते हैं इल्जाम, इसकी सबको लॉबी है कमाने भाई। की लगी हुई। इस राइट के वो बिकेगा सोनिया, नहीं, वो लॉबी डब्बे है में ना, पड़ा इनको यही रहेगा। तो समझा बिल्कुल। रहा हूं। आपकी तो सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने एक बेहतरीन चीज बना ली। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इतने हाँ। पैसे खर्च करें हम लोग। ले किसी भाई, ये क्या जरूरतमंद को बात दे देते हैं। हाँ, सही बात है। और क्या? आपने कुछ कहा है क्या? ब्रेक की बात की गई है, मुझसे कुछ कहा गया है? अच्छा, चले ठीक है। कह रहे हैं वो लॉबी है भाई, हर जगह लॉबी है, लॉबी लॉबी लॉबी। ये कौन खत्म करेगा? हर कोई शिकायत तो लेके आता है, लॉबी सिस्टम लॉबी खत्म नहीं सिस्टम। करेगा, या ऐसे चलेगा? हम हमारे बच्चों के बच्चे ये सब देखते रहेंगे, क्या होगा? कोई तो मसीहा कोई आएगा। खत्म नहीं करेगा, कोई तो मसीहा आएगा। कोई तो मसीहा मुझे आएगा। तो नहीं लगता कोई भी आएगा। जो आएगा शजर वो फिर जेल में जाएगा। शजर से उम्मीद है बाहर। कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी है। यहाँ पे हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, कुछ हम नहीं। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। सही है। Even अच्छा, हम अब ये बताएं, फीमेल एक्ट्रेस में जेलसी है दूसरी को जो साथ कर रही होती है एक्टर? मुझे कितनी तो नहीं जेलसी है? लगता, हंसने लगे हो तो? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई औरतें नहीं कहाँ मिली। जलती है? हाँ हाँ, सही बात है। वो हाँ जी। जलाती हैं। चलिए बताएं, है मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। शायद पहले कभी होती होगी, अब तो मुझे ऐसे feel कब नहीं होने होता। लगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता।
कोई भी नहीं है ऐसा? आपको भी फील नहीं हुआ कोई आपसे जेलस होता आपके काम से, आपकी पर्सनालिटी से, अटायर से, तो किसी आप भी चीज़? इग्नोर ही कर सकते हैं और आप क्या करेंगे वहाँ? नहीं, मुझे तो बताना है आपको कि आप बताएं कि होता है ऐसे या नहीं, पहले तो ये बताएं। समटाइम्स, लेकिन बहुत कम। पहले मैंने सुना है कि पहले बहुत होता था, लड़ाई झगड़े होते थे सेट पर। अब ऐसा नहीं है, अब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट बिल्कुल करते हैं, करते हैं। right? और एक आधा कुछ हो जाता है, जारी बात है, 5 fingers are not equal। बहुत बहुत मजा आ रहा है। इस वक्त कान में जो है सवाल पूछा गया है, फड्डा हुआ है कभी सेट कभी नहीं हुआ मेरा तो। होते हुए कभी देखा है नहीं आपने? कोई हुआ। होते हुए देखा है मैंने। होते हुए देखा है? देखा। और मतलब क्या था, फीमेल एक्ट्रेस थी कि क्या था, जरा मुझे पता है, जानना चाहती हूँ मैं। नहीं, मैंने मेल का देखा, मैंने फीमेल को किसी का नहीं देखा। हाँ? हाँ। वो भी काम की जेलिसी थी, पैसे ज्यादा मिल गए इसको, मुझे कम, ये ऐसा कुछ था? नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं था, वो कैरेक्टर कुछ अच्छा मिल गया इसको? टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक आर्टिस्ट की डायरेक्टर से लड़ाई हो गई थी, बस इस तरह से था। अच्छा, और आपने देखे ऐसे सेट पे झगड़े हो रहे धड़ धड़ वाले हैं, एक्टर कोई लड़ रहा हो प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, इतनी हिम्मत आ जाती है उनमें? उनमें ये आ जाती है, वो भी वो फड्डे करते हैं जिनका उनको पता है कि हमारी चलेगी। अच्छा। हाँ, जिनको पता है कि वो आते हैं, वो कोई भी सेट पे कोई काम कर रहा हो ये आपने बात इतनी जबरदस्त की मैं है। आ गया हूँ और अब मेरे सीन कितने निकालो जल्दी जल्दी। लेकिन अब दूसरा जो कामयाबी बैठा वही है। होगा वो यार, वो तो फिर आपको पता है कि उसके दिल में तो चीजें आएंगी। तो इस तरह से एक दफा हुआ, तो कोई नाइंसाफी पे मतलब किसी ने आवाज जूनियर उठाई। आर्टिस्ट था, उसने कहा कि भाई अभी आप आए हो, आप कैसे करोगे, मैं तो सुबह से आया हूँ और मेरे सीन उन्होंने बताए हुए, ये अभी मैं करके जाऊंगा। तो कहना आप मुझसे बात नहीं करें, वो झगड़ा बड़ा, फिर डायरेक्टर वगैरह सब आ गए ठीक है। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि वो लड़का जीत गया, जूनियर जीत गया। हाँ। यस। ये सबसे अच्छी बात है। और इसके बाद ही नाजरीन, clap इस होना चाहिए। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आपको बता रहे हैं कि जीत हक की हुई, है। ऐसा है। चलिए जी, जल्दी से एक बेहतरीन सा मैसेज दे नए आने वालों को, ताकि हम इजाजत लें, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। तो बेहतरीन सा मैसेज दे दें, नए जो लोग आ रहे हैं फील्ड में, क्या करें? बिल्कुल, नए लोगों को चाहिए कि वो आएँ इस फील्ड के अंदर, लेकिन ना वो सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसकी बुनियाद पर नहीं आए, बल्कि इसको अपने अंदर जो टैलेंट है उसको पॉलिश करें और खूब ज़्यादा स्टडी करें इस काम के ऊपर, फिर उसके बाद आएँ तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक हो गया। सोनिया, नई जो लड़कियां आ रही है ना, लड़कियां, उनको पैगाम दे जरा। मैं उन्हें यही कहूंगी कि इस काम को ब्रेड एंड बटर समझ के बिल्कुल मत आए। ये देखें, फैक्ट्स पे बात कर रही हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल मत आए। हाँ। आप इसके साथ साथ अपना कोई और काम करें तो फिर इंशाल्लाह आपको काम भी अच्छा मिलेगा। अरे वाह, सही बात है। ये वैसे हर काम में ऐसा ही है, हाँ। आपके अपने मतलब एक बिजनेस साइट पे होना चाहिए, कोई ना होना कोई चाहिए। पैसे होने चाहिए, तो फिर आपकी इज्जत भी होती है और आपके अंदर से खौफ होता है ना नौकरी जाने का, ये काम जाने का, वो ये भी मुझे खत्म ये होता है। कैरेक्टर नहीं मिलेगा, ये मुझे काम नहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल। आप अपना सिक्योर कर आए। बिल्कुल ऐसे, इससे आपके काम में एतमाद भी आता है। वो जो हमने सुना है ना, बिजनेस का रोल है कि सारे अंडे एक डिश में नहीं बल्कि अलग अलग डिशेस में रखने चाहिए, तो ये बिल्कुल वाकई काम आता है, आपकी जॉब में भी काम आता है। अगर आप एक आध कोई और काम कर रहे हैं तो बहुत एतमाद के साथ आप दूसरा काम कर सकते हैं। ज़बरदस्त मैसेज हो गया आपका दोनों का। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों ने वक्त निकाला और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आई होप कि नाजरीन को भी पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ अगर सीख लिया है तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।